हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। कफन कहानी के लास्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने पूरी कहानी को पार्ट्स में डिवाइड करके बता दिया है, तो आज हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 2025 OSSTET और 2022 RST में ये पूछा गया है और इसके पहले भी कई बार पूछा गया है यह प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन में बुधिया की मृत्यु का कारण क्या था। इसको अलग तरह से भी पूछा जाता है, लेकिन ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो बुधिया की मृत्यु का कारण क्या था? ऑप्शन है तपेदिक से पीड़ित होना, भूखमरी, प्रसव पीड़ा व प्राथमिक चिकित्सा का न मिलना, वृद्धावस्था के कारण स्वाभाविक मृत्यु। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है और इसके पहले भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बुधिया की मृत्यु किस कारण से हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रसव पीड़ा और प्राथमिक चिकित्सा का न मिलना उसकी मृत्यु का कारण था। दूसरा प्रश्न ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। माधव ने भरपेट खाकर बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर किसे दे दिया? कुत्ते को, भिखारी को, अंधे को। तो माधव और घिसू दोनों खाते हैं और भरपेट खाते हैं। उसके बाद जो बची हुई पूड़ियाँ थी उसको किसको दे देते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भिखारी को। अगला प्रश्न है, ये RST 2023 में आया था मेन एग्जाम में। घिसू और माधव प्रेमचंद की किस प्रसिद्ध कहानी के पात्र हैं? यानी पात्र के बारे में है ये। तो घिसू और माधव, हम तो एक ही कहानी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, वो है कफन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कफन। अगला प्रश्न है, घिसू और माधव किस जाति से संबंधित थे? तो इस कहानी में ग्रामीण जीवन और जाति भेद, गरीबी और संवेदनशीलता का अभाव, हमारे समाज की परंपरा है, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। तो इन सब बातों को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर प्रश्न है, घिसू और माधव किस जाति से संबंधित थे? मतलब इन कौन से जाति के थे? ऑप्शन में है ब्राह्मण, चमार, ठाकुर, वैश्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चमार, जो कि निचली जाति के थे। अगला प्रश्न है, घिसू कैसे काम करके अपने जीवन का 60 साल गुजार देता है? ऑप्शन में है कड़ी मेहनत करके, सोकर, जमींदार के यहाँ नौकरी करके, आकाशवृत्ति से। तो घिसू कैसे काम करके अपने जीवन का 60 साल गुजार चुका है या गुजार देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आकाशवृत्ति से। और आकाशवृत्ति क्या है? अनिश्चित आमदनी, यानी ऐसा काम जो कभी कभार मिलता है या कोई फिक्स काम नहीं था उसका। अगर कुछ कमी होती है, घर में फाके पड़ते हैं, तो वो जाकर कुछ काम करता है, वरना आलसी है इसलिए वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, घिसू और माधव का प्रमुख गुण क्या है? वो दोनों क्या हैं? उनका स्वभाव कैसा है? मेहनती, साहसी, आलसी, ईमानदार। तो कहानी के अनुसार घिसू और माधव का प्रमुख गुण है कि वे दोनों आलसी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही आलसी हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, काम धंधा कुछ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुधिया की मृत्यु के समय माधव क्या कर रहा था? जब बुधिया की मृत्यु होती है तो माधव क्या कर रहा था? ऑप्शन में है रो रहा था, आग ताप रहा था, काम कर रहा था, सो रहा था।
तो जब बुधिया की मृत्यु होती है तो माधव क्या कर रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आग ताप रहा था। माधव और घिसू झोपड़ी के सामने अलाव के पास बैठकर आग ताप रहे थे और दोनों ही अंदर नहीं जाते हैं और सुबह सुबह बुधिया की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कफन के लिए मिले पैसों का क्या किया गया? कफन खरीदा गया, भोजन किया, शराब पिया या दान दिया? तो जो कफन के पैसे थे उससे क्या किया दोनों ने? घिसू और माधव दोनों ने उस पैसे से शराब पिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही मधुशाला में जाकर शराब पी लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घिसू को सबसे अच्छा भोजन कब मिला था? यहाँ पे घिसू की बात की जा रही है, तो घिसू को सबसे अच्छा भोजन कब मिला था? ऑप्शन में है गांव के मेले में, ठाकुर की बारात में, त्योहार में या फिर बाजार में। तो वो याद करता है 20 साल पुरानी बात, जब उसको सबसे अच्छा भोजन मिला था। वो कब था? ठाकुर की बारात में, जो कि वो 20 साल पहले गया था। अगला प्रश्न है, कफन कहानी किस प्रकार की रचना है? तो कई प्रकार की रचनाएं होती है, तो यहाँ पे कफन कहानी किस प्रकार की रचना है? रोमांटिक, यथार्थवादी, रहस्यात्मक, ऐतिहासिक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रोमांटिक नहीं है, यहाँ पे कोई रोमांटिक कहानी नहीं लिखी गई है, रहस्य भी इसमें नहीं है, इतिहास की भी बात नहीं है ये। अगला प्रश्न है, माधव का बुधिया से क्या संबंध था? ऐसे प्रश्न OSS TET में कई बार देखने को मिले हैं। तो माधव का बुधिया से क्या संबंध था? भाई, पिता, पति, पुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पति। माधव बुधिया का पति था। अगला प्रश्न है, घिसू और माधव को कफन के लिए पैसे किसने दिए थे? जमींदार ने, गांव वालों ने, पड़ोसियों ने, मित्रों ने। तो कहानी के अनुसार घिसू और माधव कफन के लिए सबसे पहले जमींदार से मदद मांगने जाते हैं और जमींदार ना चाहते हुए भी 2 रुपए उनको दे देता है और सांत्वना का एक शब्द भी नहीं बोलता है। तो यहाँ पे कफन के लिए किसने पैसे दिए थे? ऑप्शन ए, जमींदार ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी में कफन किसका प्रतीक है? सम्मान का, गरीबी का, सामाजिक पाखंड का या प्रेम का? मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी में कफन किसका प्रतीक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक पाखंड का प्रतीक है। सामाजिक दिखावा का, सामाजिक ढोंग का प्रतीक है, क्योंकि जिसे जीते जी एक चिथड़ा भी नहीं मिला, एक अच्छा कपड़ा नहीं मिला पहनने को, उसको मरने के बाद नया कफन चाहिए। यानी ये हमारे समाज का जो पाखंड है, समाज का जो व्यर्थ की रीतियां हैं, उसको दिखाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कहानी का मुख्य विषय क्या है? कफन कहानी का मुख्य विषय क्या है? प्रेम, गरीबी और शोषण, युद्ध, शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गरीबी और शोषण। अगला प्रश्न है, घिसू ने ठाकुर के यहाँ किस अवसर पर भोजन किया था? जन्मदिन, शादी, पूजा, मेला। 20 साल पुरानी एक याद थी जिसमें उसने भरपेट खाना खाया था, तो वो अवसर कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शादी, क्योंकि वो ठाकुर की बारात में ही भरपेट खाना खाया था। अगला प्रश्न है, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वह वैकुंठ की रानी बनेगी, यह कथन किसका है? बुधिया, जमींदार, घिसू, माधव।
तो यहाँ पे यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, माधव का। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि यह कथन किसके लिए है, तो यह कथन बुधिया के लिए है। बुधिया के लिए कहा गया है कि वह वैकुंठ जाएगी, वैकुंठ की रानी बनेगी। लेकिन इसको कहा किसने है? माधव ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। लेकिन आप प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से 2 बार प्रश्न पढ़िए, उसके बाद ही उत्तर लिखिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन घिसू और माधव की सूरत से नफरत करते थे? जमींदार, गांव वाले, बुधिया, पड़ोसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जमींदार घिसू और माधव की सूरत से नफरत करते थे। अगला प्रश्न है, घिसू और माधव की संवेदनहीनता क्या दर्शाती है? क्रूरता, अत्यधिक गरीबी का प्रभाव, शिक्षा की कमी, परंपरा। तो यहाँ पे मैंने जब स्टोरी बताया था तब भी कहा था कि घिसू और माधव कोई बुरे आदमी नहीं थे जो कफन के लिए मिले पैसों से खाना खाते हैं या शराब पीते हैं, या दोनों जो झोपड़ी के सामने बैठे रहते हैं और अंदर नहीं जाते हैं। उनमें संवेदनशीलता का अभाव हो जाता है, संवेदनहीनता आ जाता है। और ये किस कारण से होता है? अत्यधिक गरीबी के कारण से। ठीक है, अत्यधिक गरीबी के कारण से उन दोनों में अब संवेदनशीलता का अभाव हो जाता है। वो दोनों कुछ नहीं सोचते हैं, उनके अंदर ना लज्जा है, ना कोई शर्म है, या कोई बेइज्जती का डर है, कुछ नहीं है, कुछ अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। और ये किसके कारण है? गरीबी के कारण है। वो दोनों क्रूर नहीं हैं। या फिर इन शिक्षा की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, परंपराओं की बात नहीं की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुधिया के लिए कफन क्यों आवश्यक है? शादी के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, बीमारी की इलाज के लिए, त्योहार के लिए। तो कफन क्यों चाहिए? अंतिम संस्कार के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 है, कफन कहानी किस युग की रचना है? आधुनिक, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल। तो इस कहानी को कब लिखा गया है? किस युग में लिखा गया है? किस काल में लिखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आधुनिक युग में इसकी रचना हुई है। अगला प्रश्न है, घिसू और माधव अंत में कहाँ जाते हैं? घर, मधुशाला, बाजार, मंदिर। तो सवेरे बुधिया की मृत्यु होती है, वो दोनों जमींदार के पास जाते हैं मदद के लिए। जमींदार मदद करता है और बाकी लोग भी मदद करते हैं। उनके पास 5 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, बाजार जाते हैं और इधर उधर घूमने के बाद दोनों एक मधुशाला में पहुंच जाते हैं। तो अंत में कहाँ चले जाते हैं? शराब की दुकान पर, मधुशाला में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद रचित कफन कहानी में नरम दिल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? नरम दिल शब्द यानी कौन नरम दिल हैं? पड़ोसियों के लिए, जमींदार के लिए, गांव की स्त्रियों के लिए, इनमें से सभी। तो नरम दिल किसे कहा गया है? तो कहानी में नरम दिल गांव की स्त्रियों के लिए कहा गया है। नरम दिल औरतें आती हैं और बुधिया के पास आकर उसके बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर जाती हैं। तो यहाँ पे नरम दिल किसके लिए कहा गया है? गांव की स्त्रियों के लिए कहा गया है। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट कहानी के किसी एक लाइन से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कहानी को डिटेल्स में रीडिंग करिए, जैसे बुक रीडिंग करते हैं ऐसे बुक रीडिंग करिए। कहीं से भी प्रश्न, किसी भी लाइन से भी प्रश्न आ सकता है। ढिंढोरा पीटना मुहावरा का अर्थ क्या है? बदनाम करना, इशारा करना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, नाम लेना। घिसू जमींदार साहब का ढिंढोरा पीटता है और गांव में जाकर बोलता है। तो ढिंढोरा पीटना यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना।
उनकी तारीफ करता है तो जमींदार साहब ने 2 रुपये दे दिए, तो बाकी लोगों का और हिम्मत नहीं होता है मना करने के लिए, और सब लोग क्या करते हैं, पैसे उसको दे देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कफन कहानी में घिसू के कितने लड़के थे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो प्रश्न में क्या लिखा है पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर करिएगा। क्योंकि कफन कहानी में घिसू के कितने लड़के थे, तो उसके ना 9 लड़के हुए थे, ठीक है। लेकिन जब कहानी की शुरुआत होती है, कहानी के अंदर हमें सिर्फ एक ही लड़का माधव देखने को मिलता है, बाकी 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पे उसके 9 लड़के थे। अगला प्रश्न है, देने का गौरव किसने पहली बार अनुभव किया था? घिसू ने, जमींदार ने, बुधिया ने, माधव ने। तो देने का जो गौरव होता है, देने का, कुछ देने का, किसी के लिए कुछ करने का जो खुशी होता है, वो किसने पहली बार अनुभव किया था? ऑप्शन डी, माधव ने। माधव ने अपने जीवन में पहली बार किसी को कुछ दिया था, और वो क्या था? भिखारी को बची हुई पूड़ियाँ दिया था। तो इसीलिए उस समय उसको वो जो खुशी होती है उसका अनुभव होता है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। कफन कहानी से 25 MCQ यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। इसके पहले भी मैंने कफन कहानी से रिलेटेड MCQ वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और अभी जो हम सीरीज शुरू किए हैं, कफन कहानी से हमारी शुरुआत हुई है, जो कि है आने वाले समय में चाहे वो RST पोस्ट निकले या LTR निकले या फिर SSB TGT, अगर सिलेबस सेम होता है तो कफन कहानी भी उसमें ज़रूर होगा। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसकी शुरुआत कफन कहानी से हुई है। उस प्लेलिस्ट में अभी आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। उसी में आपको आने वाले समय में हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्लास में हम पूस की रात कहानी को समझेंगे। पूस की रात कहानी भी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो पूस की रात कहानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।